अब डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट कह रहा है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फ्रॉम एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट। जो लीज बनेगी वो या तो 1 साल से ऊपर की होगी या फिर वो ईयर टू ईयर बनेगी, मतलब 1 साल तो मिनिमम होना चाहिए, या फिर वो रिजर्व करती होगी एक ईयरली रेंट। ई पार्ट क्या कह रहा है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर और अवार्ड प्रपोर्ट्स टू, ये वहीं से हमने जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा था बी हाउस के अंदर। तो ये कह रहा है कि जो डिक्री अगर हमें कोई ये चीज़ राइट दे रही होगी, मतलब कोर्ट अगर कोई डिग्री पास करती है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, तो हम वो प्रॉपर्टी को जो हमें वो एक राइट दे रही है, हमें क्रिएट कर रही है हमारे लिए राइट, तो वो भी हमारे लिए रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अब इसका प्रोवाइज़ो क्या कह रहा है? इसका प्रोवाइज़ो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट exempt from the operation of this subsection any lease executed in any district। ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी ऑपरेशन को जो इस सबसेक्शन में दी गई थी, डी में सबसेक्शन में दी गई थी। एनी लीज एग्जीक्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट और द पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट द टर्म ग्रांटेड बाय विच डू नॉट एक्सीड 5 years एंड एनुअल रेंट रिजर्व्ड बाय विच डू नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। ये कह रहा है कि 5 साल तक का एग्जेम्प्ट कर सकती है और 50 रुपीज़ तक का एग्जेम्प्ट कर सकती है। इसके बाद हमारा सब क्लॉज 1 कैपिटल ए आ रहा है, उसमें ये कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी रजिस्टर्ड इफ हैव बीन एग्जीक्यूटेड on or after the commencement of registration act and other related laws। ये कह रहा है कि जो 53 ऑफ ए ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 2001 में अमेंडमेंट जो हुई थी, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमें 53A को भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, जो कि पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, जिसमें हमें पहले 2001 से पहले अगर हम अपनी पोजीशन प्रूव कर देते थे तब भी हमारा वो एडमिसिबल माना जाता था एविडेंस, लेकिन अब ये 2001 की अमेंडमेंट के बाद हमें इसको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है टू प्रूव एज एविडेंस। उसके बाद क्या लिखा है? इफ़ सच डॉक्यूमेंट आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर सच कमेंसमेंट देन दे शैल नॉट अफेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द स्टेट सेक्शन 53A। यही वो बात कह रहा है कि अगर हम इसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं।